स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12th सीरीज का चैप्टर 1 का 12th पार्ट है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए। सेट हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। गिवन दैट, जो रिलेशन हमारा कैसे डिफाइन है, दैट इज ए एंड बी इसके एलिमेंट्स है एंड ए एंड बी का जब हम डिफरेंस का हम मोड लेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में हमें क्या है, जो रिलेशन गिवन है वो शो करना है कि ये हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या है, 3 कंडीशन चेक करते हैं। दैट इज हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव, सेकंड कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक, दैट इज सिमेट्रिक, एंड थर्ड कंडीशन होती है हमारी दैट इज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं, दैट इज यदि हमारे पास ए एंड ए एलिमेंट्स है, ये हमारा क्या है, रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स जो हमारा क्या है रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली हम सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं, यदि हमारे पास ए एंड बी ये सेट है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स बी एंड ए सेट है, ये भी क्या है, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। सिमिलरली हम ट्रांजिटिव में क्या चेक करते हैं, यदि हमारे पास ए एंड बी एलिमेंट है, ये क्या है, रिलेशन को बिलोंग करता है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, बी एंड सी एलिमेंट है, ये भी क्या है, इस रिलेशन को बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज कि हमारे पास क्या है, ए एंड सी एलिमेंट है, ये भी क्या है, इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो यही हमें क्या है, तीनों कंडीशन चेक करनी है, और यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इट मीन्स कि हमारा रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फर्स्ट हमारी कंडीशन है दैट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमारा रिलेशन में यदि a माइनस ए दैट इज a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, ये यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। a माइनस ए क्या हो गया हमारे पास 0, और 0 हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। इट मीन्स जो हमारा क्या है, ये सेट है ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली हम क्या है, सिमेट्रिक के लिए भी चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है, दैट इज जो हमारा रिलेशन में a माइनस बी ये हमारा क्या है, इज डिविजिबल बाय 2। a माइनस बी का डिफरेंस का मोड हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है। ये हमारा तो 2 से डिविजिबल तभी होगा जब हमारा क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 का मल्टीपल होगा। दैट इज a और b में से माइनस करेंगे और उसका मोड लेंगे, ये हमारा क्या है, 2 का मल्टीपल आएगा, और 2 का मल्टीपल आएगा तभी हम इसको कह पाएंगे कि हमारा डिविजिबल है। दैट इज 2x, इसकी कुछ वैल्यू, और जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा क्या, दैट इज इस सेट a को। सिमिलरली यदि हमारे पास क्या है, b माइनस ए का मोड लेंगे, वो भी हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय 2। यदि ये आएगा इट मीन्स ये दोनों क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स हमारा क्या है, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। तो b माइनस ए इसका जब क्या है, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज a माइनस बी, और इसका होल का मोड, ये भी हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास क्या है, a माइनस बी का मोड ये है क्या है, 2x की फॉर्म में है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, दैट इज a माइनस बी की। तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, सेट को बिलोंग करेगा, और ये बिलोंग करेगा, इट मीन्स ये हमारा क्या है, जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमिलरली हम क्या है, थर्ड कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे, दैट इज रिलेशन में यदि हमारे पास क्या है, मोड a माइनस बी ये हमारा क्या है, डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली हमारे पास क्या है, b माइनस सी ये भी हमारे पास क्या है, डिविजिबल बाय, दैट इज डिविजिबल बाय 2। इट मीन्स हमारे पास क्या है, a माइनस सी इसका मोड लेंगे, ये भी हमारे पास क्या आएगा, दैट इज डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता होगा यदि a माइनस बी का क्या है, डिफरेंस लेंगे, ये हमारा क्या है, 2 का डिविजिबल है। 2 का डिविजिबल है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, 2 की फॉर्म में आएगा कुछ 2x, और जो हमारा x क्या है वो क्या है, सेट a को बिलोंग करेगा। सिमिलरली क्या है, b माइनस सी ये हमारा क्या है, इस सेट को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, 2 के मल्टीपल में,
दैट इज इसको कि मैं क्या है 2y मान अज्यूम कर लेता हूँ, और जो y हमारा ये भी क्या है सेट A को बिलोंग करेगा। सिमिलरली यदि ये दो कंडीशन है, इट मीन्स हमारा क्या है A माइनस C क्या है वो भी डिविजिबल होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ इसको मैं क्या फर्दर क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ A माइनस बी, और यहाँ पे हमारा B माइनस C इसका मोड। यहाँ पे हमारा क्या है दैट इज़ 2x, ये हमारा क्या है 2 के मल्टीपल है। सिमिलरली हमारे पास क्या है B माइनस C, ये भी हमारा क्या है 2y का मल्टीपल है। तो यहाँ से क्या है इसका मोड लेंगे तो हमारा कॉमन क्या आएगा, दैट इज़ 2 मोड ऑफ x प्लस y, इसका मोड। इट मीन्स जो होल है हमारा वो भी क्या है 2 का मल्टीपल है। इट इम्प्लाइज यदि हमारे पास क्या है ये दो रिलेशन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या है दैट इज़ A माइनस C है, ये भी क्या है इस सेट को बिलोंग करेगा। दैट इज़ ये भी हमारा क्या है 2 का डिविजिबल होगा। इट मीन्स जो हमारा रिलेशन होगा वो क्या है ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो और ये हमारे क्या है तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ऐसे हम क्या है तीनों कंडीशन को चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट फंक्शन f हमारा क्या है उसकी रेंज हमारे कैसे डिफाइन है। ए जो हमारा सेट है दैट इज रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 2/3 इज डिफाइन एज, और जो हमारा फंक्शन डिफाइन है 4x प्लस 3 बाय में 6x माइनस 4 इज 1 1 एंड ऑन टू। तो अब हमें शो करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है 1 1 एंड ऑन टू दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और ये सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या है हैंस फाइंड करना है एफ इनवर्स। तो कोई भी फंक्शन हमारे पास क्या है एफ, ये क्या है x टू y हमारा क्या है रिलेशन ऐसे डिफाइन है। इट मीन्स जब हम ये 1 1 की कंडीशन और ऑन टू की कंडीशन चेक करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट हम क्या है 1 1 की और ऑन टू की दोनों की कंडीशन चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए हम क्या कंडीशन चेक करते हैं कि x के जो सारे एलिमेंट हैं उनकी क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या है डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। यही हमारी क्या है 1 1 की कंडीशन होती है। और सिमिलरली हमारी क्या है ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, y की जो सारे एलिमेंट्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्री इमेज होनी चाहिए x में, और यदि ऐसे सेटिस्फाई हो रहा है तो इट मीन्स हमारा रिलेशन क्या है ऑन टू है। तो ऐसे हम क्या है कंडीशंस 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को चेक करेंगे और इसको क्या है प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हमारी कंडीशन क्या है 1 1। 1 1 के लिए क्या चेक करते हैं, दैट इज़ x के जो क्या है सारे एलिमेंट्स हैं उनकी क्या है डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। इट मीन्स यदि मैं क्या है x1 एंड x2 दो एलिमेंट हैं, ये मान लेता हूँ कि ये सेट A को बिलोंग करता है, और इनकी इमेज हमारे पास y में क्या होगी, दैट इज़ x1, और ये हमारे पास क्या है यदि इमेज ऑफ fx2 ये दोनों इमेज इक्वल है। इट मीन्स ये इमेज हमारी क्या है तभी इक्वल होंगी जब हमारे पास क्या है दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इट मीन्स हमारी क्या है इमेज है वो भी क्या है सेम आएगी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है fx1, तो fx1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6x1 माइनस 4। सिमिलरली यहाँ हमारे पास क्या आएगा fx2, दैट इज़ 4x2 प्लस 3 बाई में 6x2 माइनस 4। इसके बाद हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारे पास, दैट इज़ 24x1 x2 माइनस 16x1 प्लस दैट इज़ 18x2 माइनस 12, और जो हमारे पास राइट साइड क्या आएगा, दैट इज़ 6x1 मल्टीप्लाई बाय 4x2 दैट इज़ 24x1 x2। सिमिलरली ये हमारे पास क्या 6x1 मल्टीप्लाई विद प्लस 3, तो हमारे पास होगा दैट इज़ 18x1 प्लस हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x² से, दैट इज़ ये हमारे पास क्या होगा 16x2, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा -4 को प्लस 3 से, दैट इज़ -12। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा क्या है -12 क्या है -12 से कैंसिल होगा, 24x1 x2 है, ये हमारा क्या है 24x1 x2 से, रिमेनिंग हमारे पास क्या है -16x1 और ये क्या है प्लस 18x1। तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज़ -34x1
सिमिलरली हम क्या है 18x² को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ -34x2। यहाँ से क्या -34 और -34 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या है x1 = x2। इट मीन्स हमारे पास क्या है fx1 fx2 इक्वल है। इट मीन्स जो हमारे क्या है एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 वो सेम एलिमेंट्स हैं। तो सेम एलिमेंट्स है तो उसकी क्या है सेम इमेज होगी। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी। यही हमारे क्या है 1-1 की कंडीशन होती है। तो ऐसे हम क्या है 1-1 की कंडीशन को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या है ON2 की कंडीशन को चेक करेंगे। तो सिमिलरली हम क्या है ON2 के लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या है मैं मान लेता हूँ कि हमारा fx क्या है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ y के। और ये हमारे पास क्या है 4x + 3 में 6x - 4। तो ON2 के लिए हम क्या कंडीशन चेक करते हैं, y के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई प्री इमेज है x में। और यदि ऐसा पॉसिबल है इट मीन्स हमारा क्या है ये ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा fx है इसको क्या है y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और यहाँ पे जो x के एलिमेंट्स हैं इसको निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। और y की वैल्यू क्या है हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग देखेंगे हमारे पास क्या है x की क्या वैल्यू आएगी। और वो x की वैल्यू क्या है, यदि हमारे क्या है ए रिलेशन की दैट इज सेट ए के इस रिलेशन को बिलोंग करती है, इट मीन्स हमारे क्या है y की क्या है कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या है x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए हमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज़ 6xy - 4y = 4x + 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, दैट इज़ x को उस साइड और 3 को इस साइड। ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ -3 - 4y = 4x - 6xy। तो यहाँ से हम क्या है x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन के बाद हमारे पास क्या आएगा 4। तो यहाँ से हम क्या x कॉमन ले लेंगे। तो x के बाद हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज़ 4 - 6y = -3 - 4y। तो यहाँ से हम क्या है x की वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ -3x - 4y = 4 - 6y। और यहाँ से हम क्या है इसका माइनस को कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज़ ये हमारे पास कैसे हो जाएगा प्लस का 6y - 4। तो इट मीन्स ये हमारे पास x क्या आ गया, दैट इज़ 3 + 4y में 6y - 4। तो अब हम क्या है y की क्या है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो हम x में हमारे क्या है उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे हम क्या है y की वैल्यू क्या है कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे वो हमारे क्या है x को बिलोंग होनी चाहिए। तो और जो हमारे x की है उसकी क्या है रेंज हमारे पास क्या है रियल नंबर -2/3। इट मीन्स ये हमारा क्या है 2/3 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी क्या है सारे क्या है रियल वैल्यूज़ हैं। तो इट मीन्स हम क्या है y की वैल्यू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है x में कुछ ना कुछ इमेज आएगी, क्योंकि हमारा क्या है जो x है वो क्या है रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या फंक्शन क्या है 1-1 एंड ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इसके बाद हमें निकालना है दैट इज़ f इनवर्स। तो f इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ f इनवर्स y। ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज़ सेम 3 + 4y 6y - 4। यही हमारा क्या है f इनवर्स होगा। यदि आपने क्या है इन्वर्टिबल और इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप ये जानते होंगे कि जब हम क्या है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं तो यही हमारे क्या है यही हमारे क्या है फंक्शन का इन्वर्स होता है। और कोई भी फंक्शन यदि 1-1 एंड ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स उसका क्या है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे हम क्या फंक्शन को शो कर सकते हैं कि वो हमारा क्या 1-1 एंड ON2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। उसके साथ साथ हम क्या है f इनवर्स वगैरह निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसिडर ए फंक्शन। तो फंक्शन की रेंज हमारा कैसे डिफाइन है, पॉजिटिव रियल नंबर टू 5 से लेके इन्फिनिटी तक। और जो हमारा फंक्शन गिवन है दैट इज़ 9x² + 6x - 5 सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल विद f इनवर्स। और इसमें हमें क्या f इनवर्स की गिवन है दैट इज़ √y + 6 - 1
और होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा क्या है, फंक्शन को हमें शो करना है कि इस फंक्शन का क्या है, हमारा क्या है, इन्वर्स क्या है, ये है। और उसके बाद हमें क्या है, फाइंड करना है, दैट इज़ एफ इनवर्स 10। और इसके बाद हमें क्या है, वाई की वैल्यू निकालनी है जब हमें गिवन है कि एफ इनवर्स वाई हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज़ 4/3 के। तो इसमें हमारे पास क्या है, फंक्शन भी गिवन है और उसका इन्वर्स भी गिवन है, और ये हमें क्या है, शो करना है कि ये हमारा क्या है, इसी इन्वर्स हमारा क्या है, इसी फंक्शन का है। तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, यदि हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफाइन है को x टू y, तो g फंक्शन हमारा क्या है, एग्जिस्ट करेगा y टू x के। और यदि f ऑफ g हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के इक्वल है, और g ऑफ f ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, इट मीन्स जो हमारा g फंक्शन है ये क्या है, इन्वर्स है फंक्शन f का। तो यदि हमारी क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जी फंक्शन हमारा क्या है, एफ का इन्वर्स है। तो यही हम क्या है, इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं एफ ऑफ जी वाई। तो इसको क्या है, हम फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या लिखते हैं, दैट इज़ एफ ऑफ जी वाई। और जी वाई की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज़ √y + 6 - 1/3। तो अब हम क्या है, इस वैल्यू को क्या है, फंक्शन एफ में क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज़ सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 9 √y + 6 - 1/3 इसका होल स्क्वायर प्लस में 6 मल्टीप्लाई विद √y + 6 - 1 और इसका होल डिवाइडेड बाय 3 और इसके बाद -5। तो अब हम क्या है, हमें क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 क्या है, 6 से कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा। इसके बाद हमें क्या है, इस आइडेंटिटी को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या ए है एंड ये बी है, दैट इज़ a - b। तो a - b को हम कैसे सॉल्व करते हैं, दैट इज़ a² + b² - 2ab। तो अब हम क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़ हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास रूट है, दैट इज़ y + 6 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली क्या है, हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस का √y + 6। सिमिलरली हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दैट इज़ 2 √y + 6 और ये हमारे पास क्या होगा, -2 और यहाँ पे बचेगा -5। तो ये हमारा क्या है, माइनस और प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास क्या बचा, दैट इज़ y + 6 - 2 + 1 दैट इज़ एंड -5। तो ये हमारे पास क्या है, 7 प्लस का 7 माइनस का, तो हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग y। इट मीन्स जो हमने क्या है, एफ ऑफ जी निकाला है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y के इक्वल है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम क्या है, दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, दैट इज़ g ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 9x² + 6x - 5। तो हम क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको क्या है, सिंप्लीफाई के बाद ये लिख सकते हैं और यहाँ पे हम क्या है, y की जगह इसका होल वैल्यू को क्या है, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ जब हम f(x) की वैल्यू को यहाँ पे y पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 9x² + 6x - 5 + 6 और इसके बाद -1 और होल डिवाइडेड बाय 3। तो अब हमारे पास क्या है, रूट के अंदर 9x² + 6x और ये हमारे पास क्या बचा है, दैट इज़ +1। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा क्या है, आइडेंटिटी इक्वेशन बन सकती है, दैट इज़ ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 × 3x दैट इज़ और 1। तो हमारे पास क्या है, ये इसको होल आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 3x + 1 का होल स्क्वायर और इसका होल रूट है यहाँ पे -1 और इसका होल डिवाइडेड बाय है 3 के साथ। तो यहाँ से हम क्या रूट रहे हैं, रूट से कैंसिल होगा और हमारे क्या है, -1 क्या है, +1 से
और 3 हमारा क्या है 3 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल है x के। इट मीन्स हमारा g ऑफ एफ एक्स है, ये हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x के इक्वल है। तो ऐसे हम क्या है प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो g फंक्शन है वो क्या है f का इन्वर्स है। तो इट मीन्स g फंक्शन इज इनवर्स ऑफ f। तो ये हमारा क्या है इन्वर्स क्या है इस फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। इसके बाद करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो अब हमें निकालना है f इनवर्स x। तो f इनवर्स x निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, y की जगह क्या है सिंपली 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही हमारे पास क्या होगा f इनवर्स 10। तो हम क्या है इसकी जगह 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज 10 प्लस 6 और इसके बाद -1 होल डिवाइडेड बाई 3। तो 10 प्लस 6 16 और इसका रूट करेंगे दैट इज़ 4। 4 में से हम क्या 1 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या हो जाए 3। 3/3 दैट इज़ ये हमारे पास क्या है होल किसके इक्वल आएगा 1 के। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि f इनवर्स 10 हमारा क्या है 1 के। सिमिलरली हमें क्या है y की वैल्यू निकालनी है, जब इस होल f इनवर्स y के हमारा ये क्या है कंप्लीट किसके इक्वल है 4/3 के। तो इसको भी हम क्या है निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज़ ये होल हमारे क्या है आइडेंटिटी y प्लस 6 माइनस 1, ये होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे पास किसके इक्वल है दैट इज़ 4/3 के। तो 3 हमारा क्या है 3 से कैंसिल होगा और क्या है माइनस हमारा क्या है यहाँ इस साइड चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज़ रूट y प्लस 6, ये हमारे पास किसके इक्वल है दैट इज़ 5 के। तो अब हमें क्या है इसका दोनों साइड क्या है स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा दैट इज़ यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 25। 6 क्या है हमारा क्या है यहाँ से इस साइड से माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी दैट इज़ 19। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 19। तो ऐसे हम क्या है इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या है कितने ईजी क्वेश्चंस आए हैं CBSE बोर्ड्स में। तो आप इनको क्या है पेशेंसली क्या है यदि अटैम्प्ट करेंगे तो आप क्या है इनको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।